हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड। आज का वीडियो होगा ट्रिक्स एंड वन लाइनर्स क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। चैप्टर 1 के जितना मैंने हाफ पार्ट करा चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड 2 ये क्वेश्चंस उसके ऊपर होंगे। ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं रखूँगी, इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगी। एक्सप्लेनेशन भी मैं ऑलरेडी जो आपको दे चुकी हूँ उसकी ही होनी है यहाँ, तो एक्सप्लेनेशन भी कम से कम होगी। ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली 2 वीडियोस के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। वन लाइनर्स भी आते हैं, केस स्टडीज़ भी आती हैं। केस स्टडीज़ आपको बाद में मिलेंगी। वॉट इज़ मेंट बाय मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। दीज आर ओनली द क्वेश्चंस। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको किन 3 चीज़ों पे प्रेजेंटेशन के लिए फोकस रखना है, वो है एक प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। अब देखो, अगर आपको आता है 1 मार्क का क्वेश्चन वन लाइनर, तो आपको इतनी डेफिनेशन है सफिशिएंट। अगर आपको आता है 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अबाउट मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आ सकता है टेल इट्स फीचर्स, आ सकता है टेल इट्स फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। उन सब की ट्रिक्स मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, वो कैसे लर्न रखना है। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों मैंने अपने पुरानी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। डेफिनेशंस मैं इनकी यहाँ नीचे बताने वाली हूँ अभी, ठीक। अब नेक्स्ट है इंटैंजिबल फोर्स विच क्रिएट्स प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी किसका है, मैनेजमेंट की दोनों डेफिनेशन हो गई हैं। इंटैंजिबल फोर्स मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था, एक ऐसी चीज़ जो विच कैन नॉट बी फेल्ट और टच्ड। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो रिजल्ट्स में दिख जाती है हमको। वी डोंट नीड टू सी इट्स अफेक्ट, टैंजिबल नहीं हमें उसको देखना होता, ठीक है। ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम ऊपर वाली है, बस उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दे दिया है। एग्जामिनर ऐसे ही आपको घुमा के क्वेश्चंस देगा, आपको इसलिए कॉन्सेप्ट्स अपने एकदम क्लियर रखने हैं। एफिशिएंसी में टास्क को करेक्टली और मिनिमम कॉस्ट के साथ करना होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ मेन होती है एफिशिएंसी की डेफिनेशन में। मिनिमम कॉस्ट एंड डूइंग द टास्क करेक्टली इज ओनली व्हाट इज नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजर्स एज वेल। ऑल राइट, सो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है लेस रिसोर्सेज के साथ। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि ये ना लिख के यहाँ पे रिसोर्सेज आप लिख सकते हो कि रिसोर्सेज जो होंगे वो हमारे सबसे कम होंगे। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें हमारा जो आउटपुट है वो क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है विद मोर बेनिफिट्स आर अराइव्ड, और ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप दूसरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब है ये हमारा इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिवनेस, जहाँ पे हमें सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब होता है। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, बस टास्क को सही तरीके से कर दो और सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर दो और गोल्स अचीव कर लो, इज़ व्हाट ओनली नीडेड इन इफेक्टिवनेस। यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता कि कितना तुम्हारा इनपुट लग रहा है, क्या वो सफिशिएंट है या वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है ऑफ व्हाट इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है या उतना ही है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इफेक्टिवनेस। अब इसको एग्जाम्पल से मैंने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मैनेजमेंट अगर आता है अच्छे खासे मार्क्स में, लाइक 5 मार्क्स में आ गया, एग्जाम्पल से अगर करोगे तो बहुत ग्रेस और बोनस मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग क्या दोगे, बहुत इजी होता है इफेक्टिव होना, लेकिन एफिशिएंसी को इग्नोर कर देना। हम अपना टास्क तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि क्या उसमें हमारी इनपुट बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या हमारे रॉ मटेरियल जो हैं जितने लगने चाहिए उससे डबल लग रहे हैं। सो ये एग्जांपल उसी पे है, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है वैसे तो, बट फिर भी आप लोग देखो यहाँ पे 5000 यूनिट्स एक टारगेट है एक कंपनी का, प्रोडक्शन के लिए एक टारगेट है 5000 यूनिट्स एक कंपनी का। उन्होंने वो लोग अचीव तो कर लिया है, द टारगेट्स आर अचीव, दे हैव प्रोड्यूस 5000 यूनिट सक्सेसफुली इन अ ईयर, बट उन्होंने शिफ्ट जितनी लगनी थी उससे डबल शिफ्ट्स लगाई हैं ड्यू टू पावर फेलियर ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। शिफ्ट्स जितना फोर्स लगना था उनका वर्क फोर्स, उससे लेबर फोर्स उन्होंने डबल लगाया है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी तो इग्नोर हो जाती है लेकिन इफेक्टिवनेस ईजी होती है अचीव करनी। गोल्स आर अचीव्ड बट एफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड।
हायर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ मैनेजर इज एबल टू अचीव द 5000 यूनिट्स ऑफ अ ईयर। यहाँ पे यही था। अब आ जाओ हमारी आज की मेन और नई चीज़ पर, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है लर्न करने में। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो 5 पॉइंट्स हैं उसको याद करने की ये ट्रिक है, DPSEG। DP तो ऐसे याद रख सकते हो, अब वो आपके ऊपर है, इसको या तो SEG DP सेज कर लो, सेक कर लो, या DPS जैसे मैं याद करती थी अपना, ऐसे कर लो, क्योंकि DP से एक और ट्रिक अभी आगे आने वाली है, तो DP तो सब में कॉमन रहेगा ही। D for dynamic organization, P for personal objectives, S for society development, and E for efficiency, and G for group goals। सब एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, पुरानी वीडियोस में जाके देख लेना। ये खाली सब पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से नहीं आती है और ये 5 अच्छे से प्रेजेंट करके आ जाओगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंस की ट्रिक, DPSEG या DPSEG, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की यहाँ मैं ट्रिक लाई हूँ, देखो ध्यान से देखना आप। MIDPCGG, इसकी ट्रिक देखो। MI के फ़ोन में चिंटू ने अपनी DP का गला घोटा। ये एक ट्रिक है जो अंडरलाइंड है, इनके अंदर कुछ ना कुछ आपका पॉइंट है, इसको लर्न कर लेना। MI के फ़ोन में, MI जो कि है यहाँ मल्टी डायमेंशनल, और I से है इंटेंजिबल। चिंटू, चिंटू के C से है कंटिन्यूस प्रोसेस, DP के D से है डायनामिक फंक्शन, गला घोटा से है ग्रुप एक्टिविटी एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और DP के ही P से ये भी हो गया हमारा परवेसिव। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। अब मान लो आप लोगों को इसमें से 5 की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आती है बट 2 की नहीं आती, तो आप बचे हुए 2 को एटलीस्ट प्रेजेंट तो इस तरीके से करके आ सकते हो कि अगर एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देता तो वो 3 में से आपको 1 दे देगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है सारे पॉइंट्स को याद रखने की। MIDPCG, MI के फ़ोन में चिंटू ने अपनी DP का गला घोटा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत गंदी DP लगाई, या DP हटा दी, या DP का बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया, ऐसा टाइप ऑफ आप इसको एक ट्रिक की तरह लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पाँचों लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर टास्क असाइंड टू देम। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। ये पाँचों के पाँचों है तो फंक्शंस ही, बट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि क्या होता है इतनी सिमिलैरिटी होती है ना इसमें कि समझने में और आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं आपको केस स्टडीज जो कराऊंगी उसके अंदर इतना लंबा आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, स्टोरी दे दी जाएगी, पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको लगेगा सारे फंक्शंस कुछ ना कुछ कहीं से लिंकअप हो रहे हैं, बट आंसर क्या होगा, एक ही होगा। तो ये तो एक छोटा वर्जन अभी मैं लेके आई हूँ, सिर्फ डेफिनेशंस है, पहले इसको अच्छे से गो थ्रू करके लर्न कर लो बाय हार्ट, फिर जो केस स्टडी आएंगी उसमें एनालाइज करना सीखना कि कैसे कैसे निकालते हैं। सो असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, पावर क्रिएट करना मतलब अलोकेटिंग रिसोर्सेज सबको देना प्लान के हिसाब से, वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। कौन किस जॉब के लिए परफेक्ट है उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर उनकी प्लेसमेंट और ट्रेनिंग कराना, ये हो गया हमारा स्टाफिंग। फिर डेफिशिएंसीज मतलब कि स्टैंडर्ड्स जो हमने अचीव करे थे वो कहाँ से डेविएशंस उसमें आ रही हैं, वो एनालाइज करना, वो आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग में। और फिर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन द कंपनी, ये आ जाएगा प्लानिंग के अंदर। ये पाँचों की डेफिनेशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये एक स्मॉल पार्ट आ गया केस स्टडी का क्वेश्चन, ये 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आए हैं इनफैक्ट CBSE के क्वेश्चन में, CBSE बोर्ड में ये आए हैं, ये क्वेश्चंस वहीं से लिए हैं मैंने एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस से। To meet the objectives of the firm, Asian Paints contributed a large amount of funds to enable farmers to use local resources effectively. यहाँ पे एशियन पेंट्स जो है उन्होंने फार्मर्स की हेल्प करी है। कैसे? उन्होंने अपने फंड्स उनको दिए हैं जो कि फार्मर्स ने यूज़ करे हैं ताकि वो लोकल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया बताओ, सोशल हुआ या पर्सनल हुआ?
सोशली होगा ना, क्योंकि अगर पर्सनली होता तो वो अपने कुछ मदद ना कर लेते, अपने ही रिसोर्स, अपने ही कंपनी में वो रिसोर्सेज लगा सकते थे। तो ये हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर उन्होंने फार्मर्स की हेल्प करी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अवी इज़ अ मैनेजर ऑफ अ नॉर्दर्न डिवीजन, इससे कुछ समझ में आया होगा, of large corporate house. At what level of management does he work in the organization and what is the main task? मैंने बताया था जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गया, प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, ये सब हो जाएंगे। बट यहाँ क्या है, डिविजनल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले मैनेजर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये कौन कौन सा मैनेजमेंट हो गया, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, हिज मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर। जो टॉप मैनेजर्स प्लान देते हैं, मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि उन्हें टॉप मैनेजर्स के प्लान्स पे उनको काम करना है, उनको अचीव करना है। इट इज़ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वन वीडियो। ये तो हो गया हमारा भी मिडिल का। अब है एमएनसी में, योर ग्रैंडफादर इज वर्किंग इन एन एमएससी एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये नाम से ही बता दिया है, पिछली वीडियो में मैंने सारे दिए थे आपको, कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं टॉप में, वो आप लर्न करना, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपको केस स्टडीज़ में ये, तो इन चीज़ों को लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कौन सा लेवल हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। Now next question, your uncle is serving as a foreman in a factory। मैंने बताया था सुपरवाइजरी में कौन आते हैं, फोरमैन आते हैं। At what level the management is he working? तो उनका लेवल हुआ सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें कौन आते हैं, दो लोग आते हैं, एक तो होता है फोरमैन और एक होते हैं सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन आज का। आज के लिए बस इतना ही। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको एक हिंट देना था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बट ये कुछ नहीं है। केस स्टडीज़ जो आती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आती है, वो भी मैं लेके आऊँगी। पार्ट 3 जल्दी रिलीज़ होगा, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड इसी वाली वीडियो की, तो आप वहाँ से देख लेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।